अमिताभ बच्चन के 6 सबसे बड़े दुश्मन, जानिए कौन थे उनके खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास के उस दौर में जब इंडस्ट्री में एक ऐसा सितारा चमका जिसने सबके दिलों पर राज किया। ये है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस अमिताभ बच्चन ने सिनेमा की ऊंचाइयों को छुआ, उनके कुछ ऐसे दुश्मन भी थे जो उनके करियर के रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे। आज हम आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन के उन 6 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में जिन्होंने उनसे अलग अलग कारणों से दुश्मनी मोल ली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिए कौन थे वो लोग जो अमिताभ के खिलाफ थे। सबसे पहले बात करते हैं राजेश खन्ना की। वो दौर था 1970 के दशक का जब राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर था। उन्हें फर्स्ट सुपरस्टार कहा जाता था। लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया। अमिताभ का एंग्री यंग मैन का किरदार दर्शकों को इतना पसंद आया कि धीरे धीरे लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। राजेश खन्ना और अमिताभ के बीच एक अनकहा तनाव बनने लगा और फिल्मी गलियारों में राजेश खन्ना ने कभी भी अमिताभ को वो इज्जत नहीं दी जो एक उभरते सितारे को मिलनी चाहिए थी। राजेश खन्ना को लगता था कि अमिताभ उनकी लोकप्रियता को चुनौती दे रहे हैं और दोनों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा बन गई। अगले हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो एक समय पर अमिताभ बच्चन के करीबी दोस्त माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे अमिताभ का करियर ऊपर जाता गया, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके रिश्ते में भी बदलाव आने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों के बीच एक पेशेवर प्रतिद्वंद्विता थी। शत्रुघ्न को लगता था कि कई बार अमिताभ उन्हें स्क्रीन स्पेस देने में झिझकते थे और उन्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ता था। इस प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उनकी दुश्मनी एक खुली किताब बन चुकी थी। अब बात करते हैं विनोद खन्ना की, जिनका नाम हमेशा अमिताभ के प्रतिद्वंद्वियों में लिया जाता है। उस दौर में विनोद खन्ना भी अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी के दम पर इंडस्ट्री में जगह बना रहे थे। जब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में दोनों ने साथ काम किया तो विनोद खन्ना ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कहा जाता है कि निर्माता और निर्देशक दोनों ही विनोद खन्ना को अमिताभ का प्रतिस्थापक मान रहे थे। इससे दोनों के बीच एक खिंचाव बनने लगा। इस दुश्मनी का असर दोनों के पेशेवर संबंधों पर पड़ा और आखिरकार विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। धर्मेंद्र, बॉलीवुड के हीमैन और अमिताभ के साथ उनकी अनकही दुश्मनी भी खूब चर्चा में रही। दोनों ने शोले जैसी आइकॉनिक फिल्म में साथ काम किया, लेकिन इसके बाद भी दोनों के रिश्ते उतने सहज नहीं रहे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को अमिताभ की बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी होने लगी थी। शोले में वीरू और जय का किरदार भले ही दोस्ती का प्रतीक बना हो, लेकिन असल जिंदगी में उनके बीच हमेशा एक खींचतान रही। धर्मेंद्र को लगता था कि अमिताभ उनकी जगह ले रहे हैं और इसी वजह से वो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे। अब बात करते हैं अनुपम खेर की, जिनकी दुश्मनी अमिताभ से उनके विचारों के कारण बनी। अनुपम खेर और अमिताभ दोनों का करियर अलग अलग दौर में बुलंदियों पर पहुंचा, लेकिन अनुपम खेर ने हमेशा खुलकर अपनी राय व्यक्त की है। एक समय पर अनुपम खेर ने अमिताभ के अभिनय शैली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद दोनों के बीच सार्वजनिक रूप से एक तरह की दुश्मनी दिखाई देने लगी। यह दुश्मनी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर रही। हालांकि दोनों ने इस दुश्मनी को कभी भी खुले तौर पर नहीं स्वीकारा। अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित की। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन माधुरी दीक्षित भी एक समय पर अमिताभ की दुश्मनों में गिनी जाती थी। इसका कारण था उनके बीच का एक विवाद जो तब हुआ जब अमिताभ ने एक फिल्म के दौरान माधुरी के साथ काम करने से मना कर दिया था। यह माना जाता है कि अमिताभ को लगता था कि माधुरी की लोकप्रियता से उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। इसी कारण दोनों के बीच अनबन हो गई। हालांकि बाद में दोनों ने फिर से साथ काम किया, लेकिन उनके बीच जो दरार आई वह इंडस्ट्री में एक चर्चा का विषय बन गई। तो दोस्तों, ये थे अमिताभ बच्चन के 6 सबसे बड़े दुश्मन। ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग कारणों से अमिताभ से दुश्मनी मोल ली और इस दुश्मनी का असर उनके करियर पर भी पड़ा। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने हर कठिनाई का सामना करते हुए खुद को साबित किया और हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही और दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।